हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। आज का ये सेकंड लेक्चर है कंसाइनमेंट टॉपिक के ऊपर। कंसाइनमेंट टॉपिक में हम लोग आज देखने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर ट्रीटमेंट क्या होती है। थोड़ा रिकॉल करती हूँ आपको। कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है, जब व्हेन वन पर्सन सेल गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सेलिंग पर्पज, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बिजनेस। एक बंदा दूसरे को सिर्फ बेचने के लिए गुड्स सेंड करता है कि तू मेरा गुड्स बेच के दे, तो उसको बोलेंगे कंसाइनमेंट बिजनेस। जैसे बाटा जैसी बड़ी कंपनी, अलग अलग उनके आउटलेट्स होते हैं और वो आउटलेट में अपना गुड्स बेचने के लिए सेंड करती है, तो वो एक तरीके का कंसाइनमेंट हुआ। ओके, तो यहाँ पे जिसको गुड्स भेजे जाते हैं वो एजेंट होता है, उसको बोलते हैं कंसाइनी। और जो ओनर ऑफ द गुड्स होता है, जो भेजता है गुड्स, उसको बोलते हैं कंसाइनर। आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर किस तरीके से इसको रिकॉर्ड करता है। तो देखो, जब भी कंसाइनर गुड्स भेजता है तो वो एक अकाउंट बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। क्योंकि देखो, इतनी बड़ी कंपनी है बाटा, आप देखते हो कि बाटा के आउटलेट्स आपको मुंबई में दिखाई देंगे, टाटा में दिखाई देंगे, मुंबई में होंगे, देन थाना में होंगे, कल्याण में होंगे, अपने बदलापुर में भी है। तो अलग अलग जगह पे उनके आउटलेट्स होते हैं। कंसाइनमेंट उनका हर एक ब्रांच पे जाता है, हर एक कंसाइनी के पास वो लोग गुड्स भेजते हैं। तो कौन से कंसाइनी से कितना प्रॉफिट हुआ, मुंबई के आउटलेट से कितना प्रॉफिट हुआ है, थाना के आउटलेट से कितना प्रॉफिट हुआ है, अदर स्टेट में अगर जाता होगा तो अलग अलग स्टेट्स में जिधर भी आउटलेट है वहां के आउटलेट से उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, ये उनको कैसे पता चलेगा। फॉर दैट पर्पज दे प्रिपेयर्ड वन अकाउंट एंड दैट अकाउंट इज नोन एज कंसाइनमेंट अकाउंट। मैंने आपको पहले के लेक्चर में भी बताया था कि ये कंसाइनमेंट अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट होता है। तो जितना भी खर्चा वो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे करती है कंपनी, वो सब वो अकाउंट के डेबिट में जाता है। बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जितना भी खर्चा एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में होता है, गुड्स भेजती है, देन एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनर, व्हाटएवर एक्सपेंसेस आर देयर, तो जितने भी खर्चे होते हैं सारे कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। और वो कंसाइनमेंट में जितना भी प्रॉफिट या जितना भी इनकम जनरेट होने वाला है वो सब कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। आज के लेक्चर में हम यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आपके लिए मैंने बोर्ड पे जर्नल एंट्रीज लिख के रखी है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं। कंसाइनी के बुक में क्या होगा ये आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज यू विल गेट कंफ्यूज। आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं साइमल्टेनियसली आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले समझते हैं सिर्फ कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे मेंटेन करते हैं। ये कुछ कॉमन जर्नल एंट्रीज होती है जो आपको सिंपल प्रॉब्लम में रहेगी। इसके अलावा और भी थोड़ा सा उसमें अगर डेल क्रेडर कमीशन आता है या फिर अगर एबनॉर्मल लॉस होता है तो अलग से ट्रीटमेंट आती है, लेकिन अगर उस तरीके का प्रॉब्लम हो तो वो आती है। नहीं तो जनरल सर्कमस्टेंसेस में जब सिंपल वाला प्रॉब्लम आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो दीज आर दी जनरल जर्नल एंट्रीज। ये सारी जनरली ये सारी एंट्रीज आपको प्रॉब्लम में रहेगी। तो पहले हम ये बेसिक सीखेंगे और अगर एबनॉर्मल लॉस वैसी सिचुएशन अगर प्रॉब्लम में होती है तो उसका लेक्चर मैं आगे आपके लिए अपलोड करूंगी। उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग अलग से देखेंगे। पहले सिंपल वाला देखते हैं कि इसको कैसे ट्रीट करते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। सो लेट्स स्टार्ट विद द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो अभी देखो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फर्स्ट तो इनिशिएटिव यही से होगा ना कि कंसाइनमेंट पे गुड्स आए। जैसे कि देखो, बाटा कंपनी ने हमारे बदलापुर के आउटलेट में गुड्स भेजे, 5 लाख के गुड्स, या फिर 5 लाख बहुत ज्यादा होता है, 1 लाख के गुड्स भेज दिए। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक अकाउंट ओपन करेंगे और उसका नाम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है, वो कंसाइनमेंट अकाउंट मैंने पहले भी आपको बताया था, दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में जितना भी खर्चा वो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में होता है वो सब उसके डेबिट में जाएगा। तो ठीक है भाई, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लाख के गुड्स सेंड किए तो ये भी एक खर्चा हो गया है कंपनी की तरफ से, बोले तो कंसाइनर की तरफ से ये खर्चा ही हुआ है। तो एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये एक टेम्पररी अकाउंट क्रिएट किया जाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी गुड्स बेचे, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि बाटा ने 1 लाख का
माल भेजा है बदलापुर के आउटलेट में, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 1 लाख, ये फर्स्ट एंट्री करेगा कंपनी, ये फर्स्ट एंट्री करेगा कंसाइनर, जो मेन कंपनी है, जो प्रिंसिपल है, जो ओनर है, वो ये वाली एंट्री करेगा। इसके साथ में मैं आपको बीच में दूसरी एंट्रीज दी है, लेकिन मैं जंप कर रही हूँ 5th वाले एंट्री पे। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए। जब गुड्स बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, गुड्स कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसमें से अगर कुछ गुड्स डिफेक्टिव निकल गए या एज पर सैंपल एज पर ऑर्डर नहीं आए कंसाइनी के पास, तो कंसाइनी बट ऑब्वियस क्या करेगा, अगर डिफेक्टिव आते हैं गुड्स तो कंसाइनी रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करने की एंट्री यहाँ पे 5th पॉइंट पे लिखी है। अभी मैं ये एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि देखोगे अगर आप एंट्री तो एग्जैक्टली इसकी अपोजिट एंट्री यहाँ पे पास की है। जब गुड्स आते हैं कंसाइनमेंट पे तो कंसाइनमेंट अकाउंट को दिया जाता है डेबिट, consignment account debit to goods sent on consignment, this is the entry, and when some of the goods returned by the consignee to the consigner, अगर कुछ circumstances में defective हो गए या कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो consignee जब goods return देता है consigner को, तो देखिए exactly ये entry का opposite entry आता है, goods sent on consignment account debit to consignment। इसलिए मैंने आपको इसके साथ में ये वाली एंट्री एक्सप्लेन की है, एग्जैक्टली उल्टी एंट्री आपको करनी है बच्चे लोग, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। तो ये वाली हम लोग ने एंट्री कर दी, ठीक है। अभी आते हैं दूसरा पॉइंट, जब गुड्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई का मेन कंपनी जिधर भी है, कंपनी से गुड्स आ रहे हैं बदलापुर में, ओके, तो कंसाइनर कुछ तो खर्चा करेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, मे बी बीच में कुछ ऑक्ट्रा, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, ये सारे खर्चे कंसाइनर को करने पड़ते हैं। तो वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर अकाउंट बना रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट, जहाँ पे बदलापुर का कंसाइनमेंट का उसको रिकॉर्ड चाहिए। तो भाई ठीक है, बदलापुर में गुड्स वो भेज रहा है, तो कितना खर्चा वो करेगा, मे बी 5,000, 6,000, वॉट एवर एक्सपेंडिचर दैट इज इनकर्ड बाय द कंसाइनर, that should be debited to which account? Of course consignment account, because I told you earlier consignment account is a nominal account। जितना भी खर्चा होता है उसके डेबिट में जाना चाहिए, फिर वो कंसाइनर करे या कंसाइनी करे। तो देखिए एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनर कुछ खर्चा करेगा, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, व्हाटएवर, ओके, लोडिंग अनलोडिंग, जो भी खर्चा कंसाइनर करने वाला है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में। सो सी द एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और क्योंकि वो खर्चा कर रहा है तो आपको इतना तो मालूम है कि खर्चा होता है तो पैसा जाता है, या तो चेक से जाएगा, आजकल ऑनलाइन पेमेंट होता है तो ऑनलाइन जा सकता है, बैंक से डायरेक्टली जा सकता है, या फिर कैश में होगा। सो इसीलिए बिकॉज द कैश गोज आउट फ्रॉम द कंसाइनर, एंट्री में देखो क्रेडिट किसको गिरा है, कैश और बैंक को। कंसाइनमेंट को डेबिट क्यों गिरा बच्चे लोग, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए बना है, तो जितने भी खर्चे होते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, और क्योंकि पैसा जा रहा है दैट शुड बी क्रेडिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। गॉट इट। नेक्स्ट, ये हो गया एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर का केस। अगर एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय इनकर्ड बाय, इस लाइन को इस तरीके से पढ़ो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, एंड मैंने साथ में क्यों मर्ज किया, क्योंकि आपके दिमाग में फिट हो जाए कि ये क्या होता है, एंड कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, दोनों का एंट्री एक ही है, इसलिए मैंने एक एंट्री में बताया है। अगर कंसाइनी कुछ खर्चा करता है, जैसे कि अगर बाटा के यहाँ के ब्रांच में गुड्स आ गए 1 लाख के, उसको डिस्प्ले करने के लिए प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट का बैनर बनाया, ये वो खर्चा किया, किसने किया, कंसाइनी ने किया। तो कंसाइनी इज इन मेकिंग दैट एक्सपेंडिचर फॉर प्रमोटिंग द सेल ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का सेल प्रमोट करने के लिए खर्चा कौन कर रहा है, कंसाइनी कर रहा है। और ये सब कंसाइनी फुकट में नहीं करता है, कंसाइनी ये सब करने के लिए कमीशन लेता है, कंसाइनी को इसका कमीशन मिलता है। अंडरस्टूड। तो कमीशन इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर ऑन द पार्ट ऑफ कंसाइनर, नो, खर्चा भले कोई भी करे, कंसाइनर खुद से करे या कंसाइनी करे, वो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में बदलापुर में जो 1 लाख का कंसाइनमेंट गया है उसके ऊपर खर्चा तो जितना भी होता है भाई कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जाना है, ये श्योर है। और एक खर्चा कंसाइनर को करना पड़ता है, और वो होता है कंसाइनी का कमीशन, देना ही पड़ता है। कंसाइनी फुकट में काम नहीं करता है, बेच के दे रहा है आपके गुड्स तो कमीशन तो लेगा। तो कमीशन इज व्हाट, फॉर कंसाइनर इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट्स व्हाई मैंने ये एंट्री कॉमन लिखी है। देखो जितने भी खर्चे, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी एंड कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, कंसाइनी को जितना पैसा कमीशन से देना है और कंसाइनी ने किया हुआ खर्चा,
दोनों का एंट्री सेम है, कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। क्यों जाएगा डेबिट में? बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर फॉर कंसाइनर। कंसाइनर को वो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे ये खर्चा हुआ है, सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे उसका पैसा नहीं जा रहा है। किसका पैसा जा रहा है? कंसाइनी का। कंसाइनी से जब कंसाइनी बेचेगा, देखो मैं आपको समझाती हूँ, जब कंसाइनी 1 लाख के गुड्स बेचेगा तो बट ऑब्वियस वो पैसा कंसाइनी ने किसको देना है? कंसाइनर को देना है। तो थिंग्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, कंसाइनर के लिए कंसाइनी कौन है? डेटर। ओके, जब वो गुड्स बेचेगा, 1 लाख के गुड्स उसने बेच के दिए, तो वो पैसा किसको देगा? कंसाइनर को रिटर्न देगा, बिकॉज कंसाइनर इज द ओनर। सो फॉर कंसाइनर, कंसाइनी इज द डेटर फॉर दैट मच अमाउंट, उससे पैसा आना है। लेकिन देते वक्त वो कंसाइनी क्या करेगा? थोड़ा सोचो, कंसाइनी क्या करेगा? वो देते वक्त बोलेगा अरे हाँ 1 लाख का पैसा तो देना है, 1 लाख के गुड्स हमने बेच के दिए, इतने में बेच के दिए, वो पूरा अकाउंट सेल देगा। लेकिन तभी वो बोलेगा इसके ऊपर मैंने 10,000 का खर्चा किया, बट ऑब्वियस माइनस तो करना पड़ेगा। उसने एडवर्टाइजमेंट किया या किधर भी लोडिंग अनलोडिंग या डिलीवरी चार्जेस, वॉट एवर एक्सपेंसेस दैट इज इनकर्ड बाय कंसाइनी, वो माइनस तो करेगा ना भाई, तो वो माइनस ही करेगा। तो वो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, कंसाइनी का बैलेंस क्या होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? डेबिट बैलेंस होता है। तो जो भी खर्चा वो करेगा उसके डेबिट से वो माइनस होता जाएगा। गेटिंग मी और नॉट? सो डेबिट से माइनस होगा, इसको अकाउंट में हम लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं? क्रेडिट देके ट्रीटमेंट देते हैं। तो जितना भी 1 लाख रुपीज अगर कंसाइनी से आना है तो जो भी खर्चा वो करेगा उसके अकाउंट को क्रेडिट दिया जाएगा, ताकि वो कॉम्पेंसेट हो सके, वो माइनस हो सके। दैट्स व्हाई यहाँ पे कंसाइनी को क्या दिया है? क्रेडिट दिया है। सो कंसाइनमेंट के कंसाइनमेंट को डेबिट क्यों है? बिकॉज इट इज एक्सपेंडिचर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। जो बदलापुर में आया है 1 लाख का कंसाइनमेंट, उसका वो खर्चा है और वो कंसाइनी के अकाउंट से हमें सेटल करना है, जिसका बैलेंस क्या होता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर? कंसाइनी हैज डेबिट बैलेंस। और जैसे जैसे कंसाइनी अपनी तरफ से कुछ खर्चा करेगा, उसका कमीशन लेगा, तो देखो कमीशन का भी समझाती हूँ आपको। 1 लाख के गुड्स उसने 1,50,000 में बेच के दिए, तो ठीक है चलो 1,50,000 कंसाइनर को देना तो है, लेकिन देते समय कंसाइनी क्या करेगा? मतलब बदलापुर का जो बाटा का शोरूम है वो क्या करेंगे? वो अपने उन्होंने किया हुआ खर्चा उसमें से माइनस करेंगे, अपना कमीशन माइनस करेंगे जो दोनों के बीच में डिसाइड हुआ है। 1,50,000 को अगर गुड्स बेचते हैं और उनका कमीशन है 10%, तो वो कितना माइनस करेंगे? दे विल डिडक्ट 15,000। बराबर की नहीं? तो देखो अगर 1,50,000 का टोटल सेल है ऑन द पार्ट ऑफ कंसाइनी, तो कंसाइनी क्या करेगा? इसमें से सपोज 10,000 के एक्सपेंसेस है तो वो माइनस होंगे, उसका कमीशन 10% अगर कमीशन है तो 15,000 कमीशन का माइनस होगा। गेटिंग मी और नॉट? और ये सब करने के बाद एक्चुअली देखो 1,50,000 में से ये 25,000 माइनस हो गए, तो अमाउंट कितना रेंडर करना है? 1,25,000। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया, लेकिन इसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जैसे ये जो बैलेंस था ना, ये डेबिट बैलेंस था, तो इसको सबको हमें कंसाइनी अकाउंट में क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट देना पड़ेगा, तभी वो माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, फिर से समझाती हूँ आपको। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट क्यों है? क्योंकि वो कंसाइनमेंट से रिलेटेड वो खर्चा है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट एंड बिकॉज इट इज इनकर्ड बाय कंसाइनी, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे टू कंसाइनी आएगा। अगर कंसाइनर खर्चा करता है तो आएगा टू कैश और बैंक, लेकिन अगर कंसाइनी खर्चा करता है तो आएगा टू कंसाइनी। ओके, दैट इज फॉर एडजस्टिंग हिज अकाउंट। जो भी खर्चा उसने किया है वो एडजस्ट करने के लिए उसको क्रेडिट जाता है। ठीक है, अभी जब गुड्स बेचती है कंपनी, कंसाइनर जब इतना बड़े अमाउंट का गुड्स बेचती है तो उनको कुछ सिक्योरिटी चाहिए होता है। विदाउट सिक्योरिटी इतने बड़े वैल्यू के गुड्स नहीं जाते। तो अगर 1 लाख के गुड्स बदलापुर ब्रांच में आ रहे हैं, बदलापुर के बाटा के शोरूम में आ रहे हैं, तो बट ऑब्वियस वो पहले कुछ एडवांस डिमांड करते हैं। कौन? कंसाइनर। कंसाइनर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट डिमांड करता है। ओके, तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट उतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती है, लेकिन वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलना चाहिए, वो कंसाइनी से वो लेता है। तो ये उसी की एंट्री है, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। क्योंकि रिस्क है ना, आप इतने ज्यादा वैल्यू के गुड्स भेज रहे हो तो कुछ तो डिपॉजिट करके आपको चाहिए। अंडरस्टूड? तो देखो यहाँ पे
कंजाइनी, ये पर्टिकुलर बिजनेस में कंजाइनी कुछ एडवांस पहले कंजाइनर को देता है। तो ये क्या होता है, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंजाइनी, आइदर चेक से आता है, ओके, या फिर वो बिल एक्सेप्ट करेगा। तो ये दो सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं उसमें। तो चेक से आया तो देखो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी, बिकॉज कंजाइनी इज गिवर, ओके, एंड पैसा बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इज अ रिसीवर, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी, दैट इज अ सिंपल एंट्री। अगर वो बिल एक्सेप्ट करता है, वो बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट करेगा, तो एंट्री बैंक की जगह पे सिर्फ आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिकॉज दैट एसेट गेट्स क्रिएटेड फॉर कंजाइनर। कंजाइनर के लिए एसेट बनती है, या तो पैसा आएगा या फिर बिल्स रिसीवेबल करके एसेट जनरेट होगी। तो ये बिल्स रिसीवेबल से अगर वो एडवांस देता है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी। ध्यान में कैसे रखो, देखो कंजाइनी को क्रेडिट ही गिरा है। अगर पैसा बाय बैंक आया है, बाय चेक आया है तो बैंक अकाउंट, अगर बिल से आया है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। दैट इज अ सिंपल थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये एंट्री मैंने आपको पहले ही बताई, गुड्स रिटर्न होते हैं, तो ये फर्स्ट वाली एंट्री की एग्जैक्ट अपोजिट एंट्री आती है। हर बार जरूरी नहीं है कि गुड्स रिटर्न हो, लेकिन अगर गुड्स रिटर्न होते हैं तो इस तरीके की एंट्री आपको करनी है। ओके, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अभी जो गुड्स दिए थे वो बेचेगा कंसाइनी, तो बेचने के भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो कैश पे बेचेगा, डायरेक्टली पैसा मिलेगा उसको कंसाइनी को, या फिर वो क्रेडिट पे बेचेगा। तो देखो यहाँ पे गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है, आइदर इट मे बी ऑन कैश और ऑन क्रेडिट। कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, एंट्री एक ही बनेगी। नाउ द कंसाइनी इज डेटर ना फॉर दैट मच अमाउंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 लाख के गुड्स भेजे, 1 लाख का कंसाइनमेंट सेंड किया, उसको बेचा है 1.5 लाख में, 1,50,000 में बेचा। नाउ कंसाइनी इज अ डेटर फॉर दैट मच अमाउंट, सो कंसाइनी अकाउंट को हम यहाँ पे क्या करके शो करते हैं, डेटर। Okay, so consignee account debit because consignee becomes debtor after selling that goods. So consignee account debit to consignment. ठीक है, और कंसाइनमेंट को क्रेडिट क्यों, क्योंकि जब कंसाइनमेंट पे गुड्स आए थे तो कहाँ पे गिरे थे, देखो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में वो 1 लाख के गुड्स पड़े हैं, और जब वो कंसाइनमेंट से जाएंगे वो इनकम जनरेट होगा। यहाँ पे ये खर्चा हुआ था वो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे, अभी जब वो गुड्स बेचेंगे तो इनकम जनरेट होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या जाएगा, क्रेडिट। Understood? Because consignment account is a nominal account. Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So my dear students, यहाँ पे consignment पे income generate होता है when consignee sell that goods. So because that money is to be received from consignee, consignee is our debtor. That's why consignee account debit to consignment. Okay? तो ये हो गई एंट्री गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, आइदर ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, द एंट्री इज सेम। तो ठीक है, उसने गुड्स तो बेच के दिए, तो गुड्स बेचने के बाद जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया 1 लाख के गुड्स उसने 1.5 लाख में बेचे हैं, तो वो अकाउंट सेल देगा। तो ये देखो नेक्स्ट वाली एंट्री आती है, अकाउंट सेल रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। तो कंसाइनी उसका अकाउंट सेल बनाता है, बोले तो एक स्टेटमेंट बना के देता है कि भाई तेरा इतने गुड्स आए थे और इतने में मैंने बेचे। तो ये जो अकाउंट सेल है, कभी कभी प्रॉब्लम में ये वर्डिंग रहेगा अकाउंट सेल रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, या फिर कभी कभी वो वर्डिंग देंगे अमाउंट सेंड बाय कंसाइनी, डायरेक्टली उसने उतना पैसा दिया या फिर उसने अकाउंट सेंड दिया। एंट्री दोनों वर्डिंग में एंट्री यही रहेगी। कैश और बैंक, कैश अकाउंट डेबिट अगर वो पैसा कैश में देता है तो, अगर चेक से पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पैसा कैश में आता है तो कैश अकाउंट डेबिट। इसलिए देखो मैंने बीच में स्लैश निकाला है। ओके, तो अगर पैसा कैश में आता है, कंसाइनर के पास पैसा आ रहा है, सो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मनी कम्स इन, सो दैट्स व्हाई कैश अकाउंट डेबिट। अगर चेक से आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज बैंक इज अ रिसीवर। अगर बिल से आता है देन एसेट कम्स इन, ओके, पैसा इन द फॉर्म ऑफ एसेट इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एंड हु इज अ गिवर, कौन गिवर है, कंसाइनी इज अ गिवर, सो टू कंसाइनी। ऐसे ही एंट्री बनती है जब कंसाइनी सेल करने के बाद अकाउंट सेटल करता है, आइदर इन कैश और थ्रू चेक और थ्रू बिल्स रिसीवेबल, और है बीच में, सब एक साथ में नहीं होता है, तो इसीलिए बीच में भी मैंने स्लैश डाला है। जो आपको प्रॉब्लम में रहेगा उस तरीके से वो एंट्री बनेगी। ठीक है, देन ये हो गया, उसने गुड्स का पैसा भी भेज दिया। अभी हो सकता है कि 1 लाख के गुड्स भेजे थे लेकिन उसमें से 80,000 के गुड्स ही बेचे गए, तो 20,000 के गुड्स स्टिल लाइंग इन दैट कंसाइनमेंट ना, वो कंसाइनमेंट में
1 लाख के गुड्स भेजे, 80,000 के बेच दिए, तो स्टिल देयर आर सम गुड्स लाइज विद द कंसाइनी। तो कंसाइनी के पास कुछ गुड्स बचे रहेंगे। ओके, तो वो एट द एंड वो जो गुड्स होते हैं उसका क्या करते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो। कंसाइनमेंट स्टॉक में वो गुड्स जाते हैं, तो कंसाइनमेंट स्टॉक अलग अलग रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी कंपनी है बाटा, उसका बदलापुर का आउटलेट, कल्याण का आउटलेट, थाना का आउटलेट, अमरनाथ का आउटलेट, मुंबई का आउटलेट, बहुत सारे आउटलेट। तो कौन से कंसाइनमेंट स्टॉक ऑफ थाना, कंसाइनमेंट स्टॉक ऑफ कल्याण कितना है, कंपनी को कैसे पता चलेगा? एंड में वो क्लोज करते हैं और वो देखते हैं कि कितना स्टॉक बचा है। तो जो भी स्टॉक है वो कंसाइनमेंट स्टॉक को डेबिट देके ट्रांसफर किया जाता है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्योंकि गुड्स देखो कंसाइनमेंट अकाउंट के स्टार्टिंग में ही डेबिट में पड़े हैं, और जब गुड्स जाते हैं तो यहाँ पे बेच के गए, कंसाइनमेंट को क्रेडिट गया, यहाँ पे स्टॉक में गए, कंसाइनमेंट को क्रेडिट गया। आप ये मत बोलो मैम ये किधर इनकम हुआ, ये इनकम नहीं हुआ। हम लोग देखो क्या कर रहे हैं, ये दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जो भी गुड्स आते हैं कंसाइनमेंट के डेबिट में आते हैं। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में सीखते हैं, जितने भी गुड्स आते हैं वो ट्रेडिंग के डेबिट में आते हैं, और जितने भी गुड्स जाते हैं वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाते हैं। तो उस तरीके से आप ध्यान में रखो, गुड्स आए हैं स्टार्टिंग में तो कंसाइनमेंट के डेबिट में पड़े हैं, फिर वो गुड्स जब जाते हैं अगर रिटर्न भी हो गए तो देखो यहाँ पे 5th केस में एंट्री बताया था मैंने, कंसाइनमेंट को क्रेडिट। तो गुड्स जब भी जाते हैं ना, ट्रेडिंग के जैसा ध्यान में रखो, गुड्स जा रहे तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट पक्का है। यहाँ पे भी गुड्स बेचे तो कंसाइनमेंट को क्रेडिट पक्का है। यहाँ पे कंसाइनमेंट में बचे हुए गुड्स किधर जा रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक में, लेकिन जा तो रहे ना, तो कंसाइनमेंट का क्रेडिट पक्का है। सो यहाँ पे बिकॉज इट इज ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कंसाइनमेंट मस्ट बी क्रेडिटेड। अंडरस्टूड? ये सब होने के बाद ठीक है, जो स्टॉक भी था, बचा हुए गुड्स थे, उसको स्टॉक में ट्रांसफर कर दिया। बाद में एंड में अकाउंट क्लोज किया जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्लोज किया जाता है। जैसे हम ट्रेडिंग क्लोज करते हैं वैसे ही ये अकाउंट भी क्लोज किया जाता है, और इसका रिजल्ट आइदर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो अगर प्रॉफिट होता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो फाइनली किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखो अगर प्रॉफिट है तो एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे डेबिट कैसे आया, कंसाइनमेंट प्रॉफिट है तो कंसाइनमेंट अकाउंट को आप बोलते हो क्रेडिट। ऐसे नहीं, दिस इज अ ट्रांसफर एंट्री, यू आर क्लोजिंग दैट अकाउंट। जब आप क्रेडिट साइड की टोटल लोगे, प्रैक्टिकली जब लेजर समझाऊंगी आपको तो आपको समझ में आएगा, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है और उसमें से जो बैलेंस बचा है वो डेबिट साइड में आता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट देखो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, तो उसी तरीके से जब आप कंसाइनमेंट क्लोज करोगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, लेकिन क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगी, तभी बैलेंस डेबिट में आएगा। तो उसको उठाओ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। P&L के क्रेडिट में गया, इसी का मतलब है वो प्रॉफिट है। और अगर लॉस है तो बट ऑब्वियस कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा रहेगी, क्रेडिट साइड शॉर्ट रहेगी, डेबिट में से क्रेडिट माइनस होके लॉस निकलेगा, तो वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अंडरस्टूड? तो लॉस होता है तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हुआ है, कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया है। जब हम प्रैक्टिकली लेजर देखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। गो थ्रू ऑल दिस जर्नल एंट्री अगेन एंड अगेन, ताकि ये जो वर्ड है ना थोड़े कंफ्यूजिंग है, कंसाइनमेंट, कंसाइनर, कंसाइनी, लेकिन एक बार आपके दिमाग में ये फिट आ जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा इसको ट्रीट किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास। थैंक यू।